दिखाएगी वही, होगा जो सही। आप देख रहे हैं यूपी बुलेटिन लाइव, जो आपको रखे सबसे आगे, सच के साथ। योगी सरकार में बेहद तहसील के लेखपालों की तानाशाही बनी चर्चा का विषय। देहरादून से आई 2 पीड़ित महिलाओं सहित कई लोगों ने उप जिलाधिकारी को लिखित शिकायत देकर लगाई न्याय की गुहार। यूपी बुलेटिन लाइव बेहद से विशेष संवाददाता अरविंद गोयल की रिपोर्ट। बेहद, एक और जहां पर योगी सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने में लगी है, वहीं तहसील के कई लेखपाल पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के गंभीर आरोप लगे हैं। यह मामला उस समय सामने आया जब 2 महिलाओं ने देहरादून से पहुंचकर उप जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर 2 लेखपालों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की। बुधवार को देहरादून से पीड़ित 2 महिलाएं वर्तिका गुप्ता व बलप्रीत कौर अपने परिवार के लोगों के साथ उप जिलाधिकारी दीपक कुमार के कार्यालय पहुंची और तहसील के 2 लेखपालों के खिलाफ शिकायत देकर आरोप लगाया कि उक्त लेखपालों द्वारा उनकी जमीन हड़पने की नियत से उन पर नाजायज तरीके से दबाव बना रहे हैं और ऐसा न करने पर उनके पतियों को झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित महिलाओं का कहना है कि दोनों लेखपाल क्षेत्र में एक गैंग बनाकर कार्य करने में लगे हैं और लोगों को डरा धमकाकर उनकी जमीनों को हड़पने के कार्य करने में लगे हैं। पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि उक्त लेखपालों ने नाजायज तरीके से अपार संपत्ति भी अर्जित कर रखी है, जिसकी जांच कराई जानी नितांत आवश्यक है। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि एक लेखपाल का जन्मस्थान बेहद तहसील का गांव जहानपुर है और काफी समय से इसी तहसील में तैनात हैं। अपनी शिकायत में दोनों शिकायत करने वाली महिलाओं ने लेखपाल रविकांत सैनी, बोधन सिंह, राकेश के द्वारा प्रार्थीगण की भूमि पर गुंडागर्दी के बल पर जबरदस्ती कब्जा करने के आरोप भी लगाए हैं। उधर एक अन्य शिकायत में देहरादून के निवासी मातवर वर्मा ने लेखपाल रविकांत और ब्रिजभूषण चौहान पर ऐसे ही गंभीर आरोप लगाते हुए एक और प्रार्थना पत्र भी एसडीएम बेहद को दिया है। इसमें भी लेखपाल पर अवैध संपत्ति अर्जित करने, उसकी जांच कराने तथा कार्यवाही करने की मांग की गई है। पीड़ितों की शिकायत के संबंध में जब उप जिलाधिकारी दीपक कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि 2 लेखपालों की शिकायत मिली है, जांच कराकर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बलप्रीत कौर। क्या मामला तहसील पहुंचे आप जमीन की शिकायत? हमारा एक जमीन ली थी हमने खापुर इस्माइलपुर, हाईवे बनने की वजह से वहाँ पे बहुत रेट बढ़ गया है, तो वहाँ का जो लेखपाल है वो हमें बहुत परेशान कर रहा है कि हमारे को जमीन बेच दी जाए और उल्टे सीधे फ्रॉडी केस लगा रहा है हमारे ऊपर और हमें प्रताड़ित कर रहा है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उस लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई की जाए और वो पद का जो है दुरुपयोग कर रहा है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। एसडीएम साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा हम कार्रवाई करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम वर्तिका गुप्ता है। क्या जमीन का क्या मामला, लेखपाल का क्या मामला, तहसील में पूरा मामला क्या है? मैं जनता के द्वारा योगी जी के पास अपना ये संदेश भेजना चाहती हूँ। मेरी थाना इस्माइलपुर में जमीन है जो कि हम कुछ महिलाओं ने अपनी परस्पर जमा पूंजी से खरीदी थी। उस जमीन के अब बनने से हाईवे उसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो वहाँ की जो थाना प्रभारी है और जो आपके वहाँ के पटवारी साहब हैं राकेश गौड़, जो कि वहाँ की भूमि का पास में उन्होंने अपनी एक प्लॉट काट के बिल्डिंगें बना रहे हैं। उन्होंने हम पे दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि या तो हम उस जमीन को बेच दें। जब हमने उनको वो जमीन नहीं बेची तो उन्होंने पटवारी के माध्यम से उसमें फर्जी भाड़ा डालकर हम पे 420 का इल्जाम लगाया और हमारी जमीन हथियाने के लिए नित्य रूप से कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कभी हमारे पतियों को मारने की धमकी देते हैं, कभी हमें मारने की धमकी देते हैं, कभी हमें नई धाराओं के द्वारा अंदर करने की डराते हैं। हमें नहीं समझ आ रहा कि हम क्या करें, क्योंकि हम एक गृहिणी है नॉर्मल और कभी इन चीजों में पड़े ही नहीं। हमारे इतने साल हो गए हैं, एक हमारा अपना एक स्वच्छ जीवन भर रहा है कि कभी हमने कोई गलत काम नहीं करे, ना कोई हमारा रिकॉर्ड पुलिस में रहा है, ना कुछ रहा है। लेकिन उन्होंने इस स्थिति में लाके हमें छोड़ दिया कि हम अपने परिवार को छोड़ के यहाँ पे अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए रोज आ रहे हैं देहरादून से। हमारी वहाँ पे 2 गज जमीन है, 2000 गज जमीन है वहाँ पे हमारी जी। और उन्होंने इतना मानसिक तौर पे परेशान कर रखा है कि हम आपको बता नहीं सकते। अधिकारी क्या कहा? वो कहते हैं या तो कि हमें ये जमीन आप बेच दीजिए। आप शिकायत ले गए एसडीएम साहब ने क्या कहा? एसडीएम साहब ने कहा कि हम जांच पड़ताल कराते हैं। ठीक है, आप जांच पड़ताल कराइए, कोई बात नहीं, उसकी करनी भी चाहिए। जो भी चीज है वो सामने, हमने अपनी जो सुनवाई है वो अदालत के थ्रू करने की कोशिश की है, लेकिन उसमें आप
पटवारी का क्या रोल है कि वो इस तरह से हम पे दबाव बना रहा है या हमें डरा रहा धमका रहा है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इसकी छानबीन न्यायपूर्ण तरीके से की जाए और हमें न्याय मिले, और हम ये जितने भी आला अधिकारी हमारी सुरक्षा के लिए बिठाए गए हैं वो जिस तरह से अपने इस ओहदे का गलत तरीके से फायदा उठा रहे हैं उसके ऊपर एक जांच बिठाई जाए और हमें न्याय दिया जाए। केवल मेरी योगी जी से इतनी ही प्रार्थना है।